रूम में कैंची है कि नहीं, तो मैं आई थी कैंची देखने और यहाँ मिरर रखा हुआ था, तो मैं अपने बाल संभालने लग गई। तो मैं ये बाल ठीक करके कैंची मुझे नहीं मिली, तो मम्मी को बोलती हूँ मम्मी कैंची नहीं है यहाँ। और बाहर एक मतलब मम्मी कपड़ों को रखने की तैयारी कर रही है, जो गर्म कपड़े थे ना उन सबको अब पैक करके रखेंगे। तो बाहर बहुत सारा सामान फैला हुआ है, वो सारी मम्मी के साथ में सेट करवाती हूँ। भाभी कपड़े वॉश कर रही हैं और सारे कपड़े वगैरह मैं बैग में पैक करवा कर रखवाऊँगी। मम्मी बोल रही हैं आज धूप में सुखाने, तो सारे कपड़े आज धूप में सुखाते हैं। और थोड़ा सा मेरे को एक प्रॉब्लम भी हो रही है, मतलब कुछ नहीं, प्रॉब्लम छोड़ो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो पता नहीं क्यों आती ही रहती है, बुलाते नहीं है फिर भी आ जाती है। लेकिन जो हंसी और सुख है ना वो पता नहीं कहाँ हमें ढूंढना पड़ता है, और ये मुझे करने की बहुत ज़्यादा आदत है, इसलिए बार बार होता रहता है। ओके, तो मैं बाहर जाती हूँ। और एक बात और, मेरे फ़ोन में पता नहीं बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा करने का सिस्टम ही नहीं है। अगर फ्रंट रहता है तो बैक नहीं होता, उसे वीडियो बंद करनी पड़ती है। चलो कोई नहीं, इस बात को नहीं बताती हूँ। तो बाहर जाते हैं और देखते हैं कितना सारे कपड़े फैला रखे, मम्मी ने बहुत सारे कपड़े फैला रखे। तो देखती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ है मिरर। ये रहा मिरर। मैं इससे बाल बनाने लग गई थी, अपने सही करने लग गई थी, और बाहर मुझे साउंड सुनाई दे रहा है, मम्मी मुझे आवाज़ लगा रही है। तो चलो मैं चलती हूँ। तो ये हैं इतने सारे ढेर सारे कपड़े और काफ़ी सारे बैग वहाँ रखे हैं। पूरे जो बक्सा होता है ना वो सारा पलट दिया कपड़ों से। अभी मैं और मम्मी संभालेंगे। मम्मी कैंची यहाँ तो नहीं है, नीचे से देख कर आऊँ? मिल गई, ठीक है। क्या? हाँ मैं टी शर्ट है। अब ये वाली वो थोड़ा सा ऐसी ही है। देखा वो मैं बिछा दूँ ना उसको, उस पर डाल दूँ सब कपड़ों को। आप इधर आओ, आप इधर नहीं गंदे हो जाएंगे मम्मी। आप इधर आओ, इधर आना, यहाँ पे कुर्सी आप इधर रखो, मैं सुखाऊँ आपको, संभाल के भी रख दूँगी। इधर रख लो कुर्सी आप। समझ में ना कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है सबके घरों में, आप क्यों टेंशन ले रही हो? मैं वहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पानी वानी फैलेगा ना? फैलेगा कहाँ रहो पानी को, इतने में सूखेंगे नहीं, मैं सुखा रही हूँ। कैसे डाल रहा है आप? क्या करना है? मक्खियाँ करनी, पर्दा टंगना, कैसे बढ़िया पर्दा है। चदरा देखिए धरे धरे तो हैं, बढ़िया से चदरा मंगा लो ऑनलाइन बैठ के, चदरा तो बढ़िया है। ये फालतू निकाल रही हो वैसे मत सफाई। ठीक है। रुको रुको मैं रखती हूँ। ठीक है, ये वाला भी बैग कराना है? नहीं ये नहीं। सो एवरीवन, ये गर्मी के कपड़े निकाले जा रहे हैं और सर्दी के कपड़े पैक करके रखे जा रहे हैं। किसमें से? अब पहले खाना खाने चलते हैं, चलो। नहीं लिया ये हम खाना। काफ़ी लेट हो गए थे, तो या मैं और मम्मी खाना खाने आ गए थे, बीच में काम करते करते थक गए थे इसलिए। तो मम्मी गई नीचे और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ अकेले, मतलब ये सारे कपड़े वगैरह फैले हुए हैं, उनको संभाल लेंगे। बस थोड़ा सा मैंने सोचा अपनी फ़ोन ऑन करके आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ, और कर देंगे। भाभी नीचे लगी हुई है और यहाँ धूप हो रही है, सच में धूप में बैठना मुश्किल हो रहा है।
अभी गर्मी नहीं आई है, लेकिन देखो कितना सारी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है अभी से। अभी तो मार्च भी नहीं आया और मार्च आने से पहले ही धूप में बैठना मुश्किल हो रहा है। और आप सबकी वजह से देख रहे हो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है। तो आप सब से बातें करना सच में, अरे यार ये फ़ोन ही नहीं पकड़ा जा रहा मुझसे तो। धूप की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने और भाभी ने मिलकर सारे कपड़े जो भी थे पैक करके रख दिए जल्दी। मैं नहा कर आई हूँ, भी देखो बाल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा गीले गीले हो रहे हैं बाल, क्योंकि मैंने सर नहीं धोया, ओनली नहा कर आई हूँ। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नीचे, सीढ़ियों पे बैठी हूँ, सीढ़ियों पे बैठ के कैमरा ऑन कर दिया क्योंकि अभी बाल बना लेते हूँ। ये रहा कॉम। उसके बाद क्योंकि ट्यूशन का एक बच्चा नीचे आ गया है, उसके चल रहा है एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा। आ रही हूँ मम्मी, कुछ काम था आपको? जस्ट आई, 1 मिनट में आई। चलो तो मैं नीचे ही बाल बनाती हूँ, मम्मी आवाज़ लगा रही है। शाम के 6:30 बज गए थे, लेकिन फिर भी मुझे फ्री नहीं हुई मैं। तो मैंने कहा जल्दी से बच्चे सभी जाएं अपने अपने घर, क्योंकि इनके पेरेंट्स नहीं आए थे, सभी बच्चों की छुट्टी हो गई थी, ये लास्ट बच्चे रह गए थे लास्ट बैच के। तो मैंने कहा क्योंकि कमर में भी दर्द हो गया था बैठे बैठे, मैंने कहा इन बच्चों से फ्री हों। सबको वैसे होमवर्क दे दिया था, पर एक्स्ट्रा काम दे रखा था, बैठा रखा था पेरेंट्स आने तक। आज अकेले काम करो तभी छुट्टी होगी। सारे बच्चे गए, लेकिन एक लास्ट बच्चा रह गया है जिसका फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, तो मुझे जब तक याद करके नहीं देगा जब तक नहीं जाने दूंगी। ये सेकंड डे जब हम कारपेट की सफाई कर रहे थे, मतलब मैं कुछ कहना चाह रही थी ब्लॉग में, मुझे कुछ बताना था, एक कमेंट को एक्सप्लेन करना था। एक कमेंट आई थी, मुझे बोल रहे थे कि आप उस बारे में बताइए, तो बताने वाली थी, लेकिन उस दिन हो नहीं पाया, तो मैंने कहा नेक्स्ट दिन ऐड कर लेती हूँ उस बात को। ये सेकंड डेज़ में कारपेट की सफाई कर रही थी, क्योंकि अभी एक त्यौहार आने वाला है महाशिवरात्रि, तो इसलिए घर की साफ़ सफाई चल रही है। तो ये कारपेट बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो भाभी और मैं दोनों लगे हुए थे। भाभी ने कहा दीदी चलो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और फिर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ भी ले लिया, क्योंकि इतना बड़ा कारपेट था, इसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट, मतलब मेरे नए नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जितनी मेहनत कर रही हूँ उतना तो नहीं, पर ठीक है, जो भी मिल रहा है उसमें खुश हूँ। मतलब मुझे चेंजिंग मिल रही है मेरे अंदर, मुझे चेंजिंग देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो चलो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, लॉन्ग वीडियो नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात कहूँगी। और जो भी है, तो लास्ट ब्लॉग जब मैंने डाला था उसमें मैंने बताया था कि मेरे पैर किस तरीके से काम करते हैं, तो उसी में से एक पैर के साइज़ मेरा छोटा है। ये जो पैर मेरा छोटा साइज़ रह गया, पता नहीं क्यों ग्रोथ नहीं हुई है इसमें, और इसका काम मतलब ज़्यादा करता भी नहीं है ये काम। तो इस वजह से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, और साथ में सॉरी भी बोला था कि अगर आपको बुरा लगे तो मैं सॉरी, इट्स ओके, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने उन्हें बोला भी था कमेंट में, पर साथ में बोला था कि मैं अगर कमेंट ना करके इससे रिलेटेड वीडियो बना के डालूँ तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी और समझा भी पाऊँगी। और बस धीरे धीरे समझाने का तरीका आ रहा है। इतना अच्छा तो नहीं आता था स्टार्टिंग में ही, पर जितनी अपनी बात को शॉर्ट तरीके से बोला जाए तो बेटर रहता है लेंथी में इस बिजी लाइफ में किसी पर टाइम नहीं है लॉन्ग वीडियो देखने का, इतना तो मुझे समझ आया धीरे धीरे। लेकिन हाँ, कोई ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेता है वीडियो में तो वो हमारी लॉन्ग वीडियो देख सकता है, लेकिन कोई नहीं, जैसा भी है। तो हाँ, उन्होंने बोला था उस कमेंट में कि छोटा पैर अपने आप में, अब देखो मैंने लिख लिया था ये कमेंट, इसलिए इधर देख रही थी मैं। छोटा पैर अपने आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आप इसे अपने हाथ से कैसे संभालते हैं। मैं अपना हाथ का सहारा लेती हूँ इसको संभालने के लिए। तो ये उन्होंने मेरी कमेंट, मतलब मेरी वीडियोस में देखा है, तभी इन्होंने ये बोला है। आप इसे ऊपर नीचे करते हैं और पैर को कैसे पार करते हैं, और छोटे पैर की उंगलियां वास्तव में विशेष हैं, वे एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं,
साझा करने के लिए थैंक यू, मतलब उन्होंने ये सब बोला। तो सही है, उन्होंने पूछा तो मुझे लगा इस बारे में मैं बताती हूँ आपको। हाँ, इस पैर का एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से इसका काम होता है ये सब। वैसे सच में ही ये पैर बहुत ही, मतलब कुछ भी काम करता ही नहीं है, सब कुछ मुझे अपने हाथ की हेल्प से ही इसका काम करना होता है। और तो मैं थोड़ा आपको बताती हूँ कि किस तरीके से। और ये पैर तो थोड़ा अपने आप काम करता है, ये आगे जा सकता है, मैंने बताया था वीडियो में। बट ये पैर अपने आप कुछ नहीं करता। मैं स्टूल पर बैठ जाती हूँ, तो आप देख सकते हैं ये पैर मेरा ये है, जो अपने आप ना तो हिल सकता है ना इधर उधर जा सकता है। इसको ये बहुत बिल्कुल भी काम नहीं करता, इसको ऐसे हिला सकते हैं। थोड़ा मुझे भी नहीं पता ये कैसे मैं बताऊँ आपको, क्योंकि देखो मैं ऐसे ही हाथ के सहारे से नीचे आती हूँ, स्टूल से हाथ के सहारे से चलती हूँ। तो क्या बात है, चलो मैं बताती हूँ आपको। एक सेकंड, इस फ़ोन को थोड़ा अच्छे से सेट करती हूँ जिससे आप देख सकें। अब मुझे चलना है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अपने बारे में अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो बताने में मुझे कोई वो नहीं है। प्लीज़ आप ऐसे ही कमेंट करते रहा करें और मुझे अपना एक फ्रेंड बना लीजिए, मुझे अपनी दीदी बना लीजिए। मैं आपके साथ एक फैमिली के साथ बात करना चाहती हूँ। जो भी आपको आना है, जो भी क्वेश्चन करना है, वो आप मेरे कमेंट में कर दीजिए। मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं आप। एक्स्ट्रा मतलब मुझे दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कमेंट नहीं होनी चाहिए। पहले से मैं बोल रही हूँ, वैसे नहीं कोई नहीं, मैं हर बात को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिबेट करनी है, अपनी बातों को एक्सप्लेन करना है। मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाए, उनको मैं चाहे कहीं से भी मुझे नहीं आए लेकिन सर्च करके कहीं से ना कहीं से मैं आपको जवाब दूंगी। लेकिन आप जितने ज़्यादा हो सके कमेंट क्या करो, मुझे कमेंट की बहुत ज़्यादा वो है करोगे। ये नहीं है कि आप मेरी तारीफ़ करें या कुछ करें, ऐसा नहीं। मुझसे कुछ भी पूछिए, मैं उस बारे में बनाऊँगी, वीडियो भी बनाऊँगी और उनके रिप्लाई भी दूँगी। क्योंकि मेरे मन में ना बहुत सारे ऐसा लगता है कि मैं फ्रेंड सर्कल बना के आपस में डिबेट करती रहूँ उनके साथ। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मतलब कुछ सीखना चाहती हूँ। डिबेट करने से, आपस में एक दूसरे से बातचीत करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए मैं बता ही देती हूँ, वरना आप बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा लम्बा। तो ये जो मेरा हाथ है, इसको मैं इस पर रखती हूँ पैर पर, और इसी हाथ के सहारे से पैर को आगे लेती हूँ। देन ये वाला हाथ मुझे सपोर्ट के लिए चाहिए, इसको मैं आगे रखती हूँ। उसके बाद इस पैर को ऐसे ही थोड़ा सा, ये जो है, मैं इस हाथ को इस तरीके से रखती हूँ और इसी हेल्प से ये पैर भी अपने आप ही नहीं जाता, थोड़ी सी इसकी हेल्प चाहिए होती है इस हाथ की। तो इस हेल्प से इसको आगे किया, इस पैर को आगे किया, देन उसके बाद इस हाथ से फिर इस पैर को आगे लिया, फिर हाथ को आगे लेती हूँ, फिर ये पैर को थोड़ा सा आगे करती हूँ और फिर उसके बाद ये पैर फिर से आ गया, काफ़ी आगे आ गए। और आप देखिए ऐसा है, ये छोटा वाला पैर, छोटे वाले पैर की साइज़ बहुत ही कम है। इसके पैर की जो 3 उंगलियां हैं वो सेम है। पैर को मैं अच्छे से पकड़ लेती हूँ, ये कहीं भी इधर भी रख लेती हूँ अपने हाथों से ही, और ये इस तरीके से होता है जैसे भी है, मतलब जैसे मैं समझा रही हूँ आपको देख ही रहा होगा। और ये इस तरीके से रखा हुआ है। अगर मैं इसको इधर साइड में लूँगी तो नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा, थोड़ा सा खिसकता सकता है। देखो ऐसे ऐसे जंप, थोड़ा सा अप हो गया, डाउन हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, बस इतना ही। हाँ ये होता है, इससे और कुछ नहीं हो रहा। ये वाला पैर भी बहुत ही कम काम करता है, वैसे बताया इसमें। ये थोड़ा ऑपरेशन, हाँ एक ऑपरेशन का कमेंट थी कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए, आपके पैर सीधे हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। इस पैर का मेरा ऑपरेशन हुआ था, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें मैं फिर से बता रही हूँ। इस पैर का मेरा ऑपरेशन हो चुका है। एक ऑपरेशन यहाँ हुआ था, इसमें है 10 स्विच है इसमें, टाँके कहते हैं, टाँके, तो स्विच भी कह सकते हैं और टाँकी। तो ऑपरेशन हुआ था, यहाँ पे 10 हैं और एक ऑपरेशन मेरा यहाँ हुआ था। अगर डॉक्टर के पास भी जाएंगे तब भी हम बता सकते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। मेरा एक ऑपरेशन इधर हुआ था, यहाँ से लेकर
यहाँ तक। काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है, तो मैं दिखा तो नहीं सकती लेकिन बता सकती हूँ। और आपने देखा ये पैर में हाथों से ही इसको पीछे आगे सब इसका हाथों से ही करती हूँ, क्योंकि ये अपने आप नहीं कर सकता। व्हील चेयर पर मैं अपने आप बैठ सकती हूँ, स्टूल पर भी मैं अपने आप बैठ सकती हूँ। ये स्टूल है। और आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे लगता है ना कभी कभी आप लोगों को भी, मैं इधर से उधर इतना फास्टली कैसे भाग लेती हूँ, दौड़ लेती हूँ। मैं बचपन से ही मुझे ये सारे काम करने की आदत है, मैं करती आई हूँ ऐसी। मम्मी की भी हेल्प करती थी, दीदी के साथ भी ऐसे ही काम करती आई। और घर में रह के किसी ने मुझे कभी भी फील भी नहीं कराया। कि बाहर जाती हूँ तभी कभी कभी फील सा होता है कि थोड़ा डिफरेंट हूँ। घर में तो सब लोग मेरे साथ ऐसे ही एकदम फ्रेंडली रहते हैं कि पता ही नहीं चलने देती मुझे कोई दिक्कत है। उनके साथ हंसफुल, मतलब इधर भागना दौड़ना खेलना सब कुछ करती रहती हूँ। भाई के साथ भी, भाई भी जब देखो जब छेड़ते रहते हैं तो ऐसे ही, इसलिए पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा समझ आता है। चलो कोई नहीं। बस ये पैर का ही एक्सप्लेन करना था मुझे। बता रहे थे ना, उन्होंने कमेंट की थी कि आपका ये छोटा पैर और बहुत ही ज़्यादा पतला भी है ये पैर मेरा। इतना ही लंबा होता है ये, मतलब इसकी स्ट्रेट, इतना ही स्ट्रेट होता है ये। और देखिए आप, इतना इसकी मैंने ये इस तरह की हैगी पहनी है, इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ इस तरीके से। इतना पतला है ये पैर, देखिए। और देखिए ये इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, नहीं इतना साइज दोनों में डिफरेंस देखिए आप, कितना फ़र्क है दोनों पैरों में। डिफरेंस काफ़ी डिफरेंस है, देखिए साइज़। रुको मैं अभी बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। बैक कैमरा करके देखिए, फिंगर देखिए और साइज़ भी देखिए। ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है, लेफ्ट पैर बड़ा है, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और ये स्मॉल, थोड़ा छोटा पैर लगता है, इसके साइज़ काफ़ी छोटा है इसका, जिसका ऑपरेशन हो चुका है। इस पैर का ऑपरेशन हो चुका है। इसकी फिंगर देखिए, 3 फिंगर सेम है और एक जो थंब और ये फिंगर दोनों सेम है। इसकी साइज ग्रोथ हुई नहीं इस पैर की। और ऐसे ही हैं दोनों पैर। और ये देख सकते हो आप, ये थोड़ा सही लगता है। और इसका पैर ये काफ़ी पतला है क्योंकि इसका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद भी। और नीचे से कैसा है देखो। और स्लीपर मैं घर पे नहीं पहनती, शूज़ ही पहनती हूँ बाहर, बिकॉज़ वो निकल जाते हैं मेरे पैर से स्लीपर्स, पर पहन भी लेती हूँ। चलिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और